शुभम जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, स्वयं के हृदय में हो रही पश्चाताप को समाप्त कैसे करें? जब वो पाप खत्म हो जाएगा तो पश्चाताप खत्म हो जाएगा। जिसके कारण पश्चाताप हो रहा है वो अपराध, वो पाप नष्ट हो जाएगा तो आनंद छा जाएगा। तो नाम जप कीजिए। महाराज जी, नाम जप चलता रहता है, लेकिन अगर कुछ पाप ऐसे बने हैं कि अपने पारिवारिक संबंध भी अगर कुछ लोग चले गए छोड़ के, अगर तो उसका पश्चाताप अगर हृदय में है और नहीं, मतलब अभी हम समझ नहीं पा रहे। अपने मुखवाणी से अगर कुछ अपशब्द निकले या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई पिछले और वो पधार गए जिनके पधारे नहीं महाराज जी, इनको छोड़ के चले गए अन्यत्र। हो सकता है पारिवारिक संबंध कोई ऐसे हो कि कुछ ऐसा लड़ाई हो गया हो तो उनके शब्द को उनके दिल पे लग गए हो और छोड़ के इनको चले गए हो। अभी इनको बार बार अपनी वाणी पे वो हो रहा है। वो संबंध में माता पिता है? नहीं महाराज जी, मतलब घर से ही संबंधी लोग। तो उनसे क्षमा याचना कर लीजिए, क्या चला जाएगा। अगर हमारे शब्दों से, वो तो परिवार के सदस्य हैं, किसी बाहरी को भी अगर दुख पहुंच रहा है और हमारा हृदय उससे तापित हो रहा है तो हमें अपने हृदय की शांति के लिए और उसकी शांति के लिए नम्रता पूर्वक। अभी तो महाराज जी वो लोग सुन, अगर पश्चाताप नहीं, अगर ऐसे सामने उपस्थित है तो पश्चाताप पूरा माना भी नहीं जाएगा, क्योंकि अहंकार आपका सुरक्षित रहेगा तो पश्चाताप क्या होगा। झुकना चाहिए आपको, छोटा हो तो भी झुकना चाहिए कि हमारे से भूल हो गई। उसके बाद भी महाराज जी अगर वो लोग ना आने को, फिर तुम्हारे ऊपर नहीं ताप होगा। तो महाराज जी आए या ना आए, वो ही खाया जा रहा है। नहीं आए या ना आए, आप एक बार प्रायश्चित कीजिए, एक बार क्षमा याचना कीजिए और फिर भगवान का नाम लीजिए। देखो आपको शीतलता मिल जाएगी। आना ना आना कोई खास बात नहीं है, उनके आगे झुकना खास बात है। जिससे हमारा अध्यात्म कहता है हमारे द्वारा जिसको किसी वचन से या शरीर से चूक हो गई, गलती हो गई, कोई कटु वचन बोल गए और वो दुखी है, तो हम एक बार यद्यपि वो अवहेलना करेंगे, वो आपका तिरस्कार करेंगे, पर आपकी बात बन जाएगी, आप फिर हट जाइए। महाराज जी आपकी कृपालु निधान की वजह से पिछले 1 साल से मांस, मदिरा, ये सब सेवन सब। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तभी हृदय तापित है। नहीं, जरा सा हृदय जब पापात्मा बन जाता है तो माता पिता को पीटता भी है तो भी ताप नहीं होता। आपको तो माता पिता नहीं, फिर भी अन्य के लिए आपके हृदय में ताप है, तो पवित्र हृदय नाम जप कर एक बार आप ऐसा कर लीजिए, जिससे आपका हृदय जो है ताप से बच जाएगा। वो तो जहाँ है जैसे। महाराज जी बस एक प्रश्न और है कि नाम जाप में महाराज जी जैसे राधा राधा या राधा रानी के 11 नाम जो आपने बताए हुए हैं, और तीसरा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी हृदय एक नाम को पकड़ने में काफी देर तक रुचि नहीं रखता है। हाँ, ये सबका हृदय ऐसा है। जब वो पवित्र हो जाता है तब वो एक नाम में लगता है। नहीं तो कभी, अभी तो आप मान लो श्री जी के ऐसे नामों में तो कभी राम जपना चाहेगा, कभी कृष्ण जपना चाहेगा, कभी शिव जपना चाहेगा। तो हमें चाहिए पहले इसको जपवाना चाहिए। अगर ये चाह रहा है कि मैं अभी राधा जपूं, फिर उसको लगा मैं राम राम जपूं तो राम राम जपो, फिर कह रहा मैं शिव शिव जपूं तो शिव शिव जपो। मुझे संसार का चिंतन छोड़ना है, पहले नाम को पकड़ाना है। हमें पहले नहीं कि यार ये शिव शिव क्यों चलने लगा, ये राम राम क्यों चल, ये तो आगे की स्थिति है, हमको अभी यहीं चलना है। हमारा मन मानो थोड़ी देर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपा, थोड़ी देर राधा राधा जपा, थोड़ी देर श्री जी के नाम, और जो हाँ राधा राशेश्वरी रम्या ऐसा, और फिर कभी चतुरासी जी का पद गाने लगा, मान लो कभी और स्तोत्र गाने लगा। तो हम भागवतिक मन को बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको इसको विरोध नहीं करना, उसको सपोर्ट में लाना है। वो जो चाहे भागवतिक गान करे, संसारिक से हटे, तो हमारा मन फिर धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। और पहले से ही यदि हम इसको हठ में रोकेंगे तो ये फिर बड़ा हठीला है, फिर जो जप करवा रहा है उससे भी हटने लगेगा। तो जितना लगे इसको पहले लगा लो, ठीक है ना। हाँ, पैसा आप कोई व्यसन तो नहीं कर रहे? नहीं कुछ, कोई नशा नहीं कर एकदम रहे? भी नहीं महाराज। बहुत अच्छे बच्चे हो। साल भर हो गए महाराज जी आपकी कृपा के बाद से, जब से यूट्यूब से के माध्यम से जुड़ा। फरवरी में आया था पहली बार और आज दूसरी बार पधारा हूं महाराज जी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। बस मनुष्य जीवन का यही लाभ, शरीर स्वस्थ, भगवत चिंतन प्राण, और दूसरों को उपकार करें, दूसरों का बचा के उपकार ऐसा करें कि उसका मंगल हो
और हम फंसे ना। नहीं, उपकार में फंसने की बहुत संभावना होती है। हाँ, ऐसे परोपकारमय जीवन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये मनुष्य जीवन बहुत बच्चा महान बनने के लिए है। अपने लोग छोटी छोटी गलतियों में, छोटी छोटी बातों में ऐसे फंस जाते हैं कि पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि इतना हमारी सोच पवित्र होती जाए कि हम उस महान परमात्मा को भी प्राप्त कर लें। उसकी प्राप्ति करना हमें अति अति आवश्यक है। अगर मनुष्य जीवन में परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर किसी उनमें हमारी परमात्मा प्राप्ति होगी। इसलिए नाम जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो और दूसरों का हित सोचते रहो। कभी कोई अपने पास जितने भी संबंध है परिवार के, सबका हित कैसे हो, फिर हम अपने मोहल्ले का हित कैसे करें, फिर हम अपने पूरे गांव का हित कैसे करें, फिर हम इतना विस्तृत हो जाएं कि अपने राष्ट्र का हित कैसे करें, फिर विश्व का हित कर, तो वही महात्मा हो जाता है, महान आत्मा जो सबका मंगल सोचता है। जी।